अस्सलाम वालेकुम। एक मशहूर कोट है कि यू हैव टू फाइट टू रीच योर ड्रीम, यू हैव टू सेक्रीफाइस एंड वर्क हार्ड फॉर इट। इस दुनिया में कुछ भी अचीव अगर आपने करना हो तो उसके लिए अगर आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे, कुर्बानी नहीं दोगे, तो कभी भी वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। एक जुमला आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये जो खोना है ये एक्चुअली कुर्बानी ही है। तो आज का ये सेशन एक वर्ड पे बेस करेगा जिसका नाम है सेक्रीफाइस या कुर्बानी। आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कभी कभी कीमती चीज़ों पे सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कभी कभी बहुत मिनॉरिटी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सेक्रीफाइस का बेसिक जो मतलब है वो ये है कि आपने गिव अप करना है, किसी ऐसी चीज़ के ऊपर गिव अप करना है, किसी ऐसी चीज़ के मतलब आपने हार माननी है जो आपकी सबसे कीमती चीज़ हो। ये मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ सेक्रीफाइस के ऊपर। इसके और भी पहलू डेफिनेटली हो सकते हैं। जब आपको लाइफ में आगे बढ़ना होता है, कुछ बड़ा अचीव करना होता है, अपने ख्वाब को अचीव करना होता है, अपने ख्वाब को पाना होता है, वो ख्वाब जो आपने जागती आंखों से देखा था या कुछ सोचा हुआ है, अपने कोई पैशन है, अपना कोई जुनून है, कोई एम है, कोई मकसद है, कुछ आप करना चाहते हो, खा वो अपने लिए है, बहन भाइयों के लिए है या किसी के लिए भी है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। अगर आपने कुछ बड़ा अचीव करना है तो एक वक्त में अगर आप एक ही काम करोगे तो तभी आप आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इससे क्या मतलब हुआ कि आपको अगर एक काम करना है, यानी एक चीज़ पे फोकस रखना है, तो बाकी जो चीज़ें हैं उन पे आपको गिव अप करना है। बाकी की चीज़ों को आपकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर उनको सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन ये तो एक छोटी सी मिसाल है। इसके अलावा आप अगर इसको और डीपली देखें या और अच्छे अंदाज में देखें तो वो ये है कि आपको मेहनत करना पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है, अपने सेफ जोन को छोड़ना पड़ता है। वो ज़िंदगी जिसमें आप सुकून हासिल कर रहे हो, आराम हासिल कर रहे हो, आपके पास सारी आसाइशें हैं, उनको छोड़ना पड़ता है। क्योंकि हार्डवर्क जब आप करते हो, अपने एम को लेके, मकसद को लेके आगे बढ़ रहे होते हो, तो वहां पे बगैर सेक्रीफाइस के तो आप आगे नहीं जा सकते। बगैर कुछ किए तो वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं। कोई भी चीज़ कोई आपको हाथ पे रख के देने वाला नहीं है। उसके लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। सबसे पहली जो आपकी लड़ाई होगी वो अपने नफ्स के साथ होगी, अपने आप के साथ होगी, और उसके बाद जो आप फाइट करेंगे वो लोगों के साथ करेंगे, इस दुनिया के साथ करोगे, इन दुनिया की बातों के साथ करोगे। इंसान में मैं आ जाती है, उसको ख़त्म करना पड़ता है। अगर आप अपनी मैं को ख़त्म नहीं करोगे, इसकी कुर्बानी नहीं दोगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसके अलावा अपने सेफ जोन को छोड़ के आगे नहीं बढ़ोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। इसी तरह अगर आप रिस्क नहीं लोगे, अब रिस्क लेना क्या है, बेसिकली किसी चीज़ की कुर्बानी देना, अपने घर को छोड़ना, अपने वालिदैन को छोड़ना, अपने बीवी बच्चों को छोड़ना, किसी ऐसी जगह जाके रहना जहाँ पे शायद आप गुजारा कर रहे हो, शायद आपको 3 वक्त का खाना ना मिल रहा हो, शायद आप 1 टाइम या 2 टाइम खाते हो, आपके पास पैसे ना हो, लेकिन आपका एम बहुत बड़ा हो, आपका मकसद बहुत बड़ा हो, तो आपने कुर्बानी तो दी ना, अपनी लाइफ की तो दी ही, अपने माँ बाप की तो दी ही, अपने सेफ जोन की भी दी, साथ साथ आप अपनी जान की भी कुर्बानी दे रहे हो। आज ये जो मैं सेशन बना रहा हूँ, ये अगस्त का महीना है और ईद भी काफ़ी करीब है, तो मुसलमानों के लिए जो बकरा ईद होती है इस पे हम कुर्बानी करते हैं, और ये सबसे बड़ी मिसाल है हमारे लिए। इसमें जब हम सेक्रीफाइस करते हैं, कुर्बानी करते हैं, कोई भी जानवर लेके उसको अल्लाह की राह पे कुर्बान करते हैं। अगर इसका बैकग्राउंड हमें देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की सिर्फ अल्लाह के इश्क की खातर, अल्लाह की रज़ा की खातर कुर्बानी दी। तो ये जो कुर्बानी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ इस सेशन के अंदर, ये इश्क के काफ वाली कुर्बानी है, जो लास्ट अल्फ़ाबेट है इश्क का, ये वो वाली कुर्बानी है। तो ज़िंदगी में कुछ भी अचीव अगर आपने करना है तो बाकी चीज़ों पे गिव अप आपको करना पड़ेगा, और जब तक किसी बड़ी चीज़ की कुर्बानी नहीं दोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे।